है गैस। आज है हमारा न्यू लेक्चर जिसमें हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोग इसको अवॉइड नहीं करते क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है और आपको इसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अलजेब्रा में कुछ चीज़ें आपको करवाऊँगा जिससे कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए इस सेशन में और आपको यकीनन वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा। ओके, पेन वाज सूख गए। इसमें फॉर्मूला देखते हैं। अरे यार, पेन ही सूख गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फैक्टर्स में आता है, इनको फैक्टर या गुणनखंड बोलते हैं। ओके, नंबर 2, इससे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। ओके, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 4ab। ठीक, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 4। एक और फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो इससे अपन क्या ड्राइव कर सकते हैं, इससे एक आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, दूसरा इससे आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आपको ये ड्राइव कर लेने। ओके, ए क्यू, ये तीसरा हो गया ए क्यू बी क्यू अपॉन ए माइनस बी। ओके, इसी से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो इसका ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और ये दूसरा निकल के आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये तीसरा आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ड्राइव होता है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अब एक और देखते हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ए क्यू बी क्यू, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा ये। ओके ओके, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाओ। सॉल्यूशन क्या होगा ये, नो 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 नो, ए कितने 21, बी क्या हो जाएगा 90, देन फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू बी क्यू अपॉन ए माइनस बी, ये ए क्रॉस बी। ये सब पुटअप कर दो इसमें, इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगा दो, तो ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नीचे ए माइनस बी। ओके, ये प्लस यहाँ ए इंटू बी, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अब वैल्यू रख दो इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 21 प्लस 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1600 आंसर। खत्म, कुछ हुआ, सिंपल। ओके,
तो अब इसी से हम एक ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक क्या बना लेंगे, जैसे जैसे हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे हमको दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब नाउ ए क्यू बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, वो प्लस वाला हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये कितना ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी। ओके, ये ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, ये भी हो जाएगा। ठीक, सिंपल है, इसको एक्सप्लेन किया, इसको इधर उधर लाया तो ये सिंपली हो गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने काफ़ी पढ़े होंगे पहले भी, है ना। तो मैं जस्ट आप इसको एक रिवीजन टाइप का समझ लो, और जो जिनको नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है कि किस तरीके से कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो उससे क्या है, मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस पॉइंट को आपको बताना है। ओके, वैसे इनमें कुछ है नहीं, बस ये याद कर लो, फिर हम इससे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, ए क्यू बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ये ए माइनस बी। ओके, हाँ समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू करें तो हमको मिलता है 2a³ प्लस 6a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ओके, ये भी अपने आप में एक फार्मूला क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसको माइनस कर दें तो मतलब a प्लस बी का होल क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2b आ जाएगा, बस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कर दें तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर a4 कर दें तो b4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम a8 कर दें b8 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4, यहाँ पे भी a4 माइनस b4। ठीक, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको और एक्सप्लेन कर देंगे तो a4 प्लस b4 या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, या a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार a के ऊपर 16 कर देंगे, b के ऊपर 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a8 प्लस b8 प्लस a4 प्लस b4 या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी ऐसा।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल नहीं रुकने चाहिए, मतलब मैथ के तो न्यूमेरिकल आते ही फोड़ दो, डोंट वेट फॉर एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 24 2/5 इक्वल टू 25 3/5। अब पूछा ये तो 25 माइनस 3/5 ऐसा कर सकते हैं, 25 प्लस 3/5 इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 इक्वल टू 9/25। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। ओके, चलो नेक्स्ट एक और फार्मूला देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, इसी प्रकार ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। ओके, इसी प्रकार एक और फार्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए बी ये। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर ये रूट में दिया है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे ऐसे दिया है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी वैन जब ए ग्रेटर देन बी है, ठीक, और बी माइनस ए हो जाएगा वैन बी ग्रेटर देन ए है। ठीक, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, जैसे ए के ऊपर 6 बी के ऊपर 6 दैन ए स्क्वायर का होल क्यूब बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ A4 प्लस B4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। समझे यहाँ तक, क्योंकि ये फार्मूला लगाया अपन ने कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक, ये फार्मूला लगा दिया। अभी एक और देखते हैं, जैसे ए की पावर 6 बी की पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने आप में फार्मूला बन गया ना, बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का पावर 6 बी की पावर 6, तो ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो फिर ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, एक और ए 6 बी 6 इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ए 6 प्लस बी 6 इक्वल टू ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ A4 प्लस B4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले फार्मूले से। ठीक है, जो भी अपन ने अभी ड्राइव किया। अब
एक और देखते हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, 3ab/c इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी प्लस बी, बी माइनस सी प्लस सी, सी माइनस ए। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2/2 से, देन कितना हो जाएगा 1 ए प्लस बी प्लस सी। ओके, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc 2ca। हो गया। देन एक फार्मूला क्रिएट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc। ओके, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये क्या हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, देन एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन क्या, वैन ए बी इक्वल टू 33 एंड सी इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc इज, कितनी होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, वही 1/2 abc, ए बी और सी तीनों दिए अपन को, पुट कर दो, तीनों को पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया 1000, इसका 0 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ख़त्म, आंसर आ गया 1000। ठीक है, आप कर लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक, एंड उस इसी फॉर्मूले का ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाले का कंक्लूजन देखें तो क्या निकल के आ रहा है कंक्लूजन में यही निकल के आ रहा है कि जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ओके, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक, ये एंड इसको ऊपर कर देंगे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए अपॉन ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और एक कंडीशन बनती है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो पता क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये याद करने वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। इसी प्रकार ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक ये भी बन जाएगा ए बी सी इक्वल टू 1। ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला आ गया। एक ये भी बन जाएगा ए बी सी अपॉन ए क्यू अपॉन बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/3। और एक ये भी हो जाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी इक्वल टू 3। इतनी कंडीशंस निकल के आती हैं। यू हैव टू बी फाइंड आउट योर राइट चॉइस। ओके, और अगर एक और कंडीशन हो जाती है जैसे 3abc अपॉन ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, सारे कॉर्नर आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि
IIT JEE जो भी है एग्ज़ाम, उनमें हमेशा ऐसे ही सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इफ़ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, देन ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू -3 ABC, यहाँ माइनस आ गया इस कंडीशन में, ठीक। देन ये ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा, ये सी क्यू हो जाएगा अपॉन 3ABC, ओके, 3ABC -1 और ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू अपॉन ABC -3, ओके, एंड 3ABC अपॉन ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू -1 और ABC अपॉन ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 1/3। ये भी एक सिचुएशन बन जाती, ठीक। अब एक और कंडीशन देखो, इफ़ ए माइनस बी माइनस सी 3 इक्वल टू 0, देन ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 3ABC, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू अपॉन 3ABC इक्वल टू 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू अपॉन ABC, ओके, इक्वल टू 3। यहाँ 3ABC अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 1 और ABC अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 1/3, ओके, दैट इज़ द कंडीशंस। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई माइनस जेड। व्हाट इज़ दी सॉल्यूशन? तो यहाँ पे a क्या है, a देख लो पहले, a दिया है x माइनस वाई, b कितना दिया है y माइनस जेड, c कितना दिया है जेड माइनस एक्स, ओके। नाउ पुट कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0, सो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी स्क्वायर प्लस सी डॉट सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी इक्वल टू 3। ये हो गया अपना आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ओके, ये a है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो अपन को कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। ये इसको फॉर्मूला भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो। ये ट्रिक भी बनती है, बहुत से लोग बना देते हैं इसको ट्रिक, ठीक। अब क्वेश्चन एक बार देखो, एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही दोनों साइड स्क्वायर कर दो इनका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। मतलब क्या समझे, अगर आपको प्लस दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, अगर माइनस दिया है तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है एक टाइप की, बहुत से न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है इसको, ओके। अभी दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स
तो अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, ए की जगह क्या है 0 0 माइनस की जगह +2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आंसर। ये हो गया, ये ट्रिक है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको स्क्वायरिंग नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन 1 अपॉन एक्स ए हो, देन x प्लस 4 1 अपॉन 4x4 कितना होगा। तो सिंपली प्लस दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ए की जगह क्या दिया है, ए की जगह अब यहाँ पे 4 आ गया ना, तो 4 में ए माइनस ये 2 है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये x4 अपॉन 1 अपॉन x4 कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसी प्रकार x अपॉन x इक्वल टू 5 दिया, देन x4 अपॉन 1 अपॉन x4 कितना, तो सिंपल ही होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ओके, माइनस a स्क्वायर प्लस 2, देन x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ओके, और x4 प्लस 1 अपॉन x4 ये एक ही, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, सिंपल है, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आपको बस समझना है। एक और न्यूमेरिकल देखता जिससे आपका थोड़ा बहुत 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, देन x4 प्लस 1 अपॉन x4 फाइंड आउट करना है। तो वही है 3 स्क्वायर प्लस 2, माइनस दिया तो प्लस 2 आ गया, स्क्वायर माइनस 2, 4 दिया है तो पूरे का ये माइनस 2 कर दिया, कितना आ जाएगा 1 2 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 1 9 आंसर। ठीक, एक और देखता है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2, देन बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 2, देन ए प्लस माइनस बी प्लस 2। एक और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, देन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ये 7, तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 3 आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए फाइंड आउट करो। ओके, इसको भी वैसे ही एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस 2, देन ए इक्वल टू हो जाएगा ये सब ट्रिकें हैं किसी भी क्वेश्चंस को करने का। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में 6 माइनस 2, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर। बताओ, x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू बी दिया है, देन x प्लस 1 अपॉन एक्स ए, आपको ना x
प्लस 1/x का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं इतना करा दूंगा आपको। एंड x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो ये करना b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो ये करना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 2। ओके, ये ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू बी प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, इसी ट्रिक पर बेस्ड। जैसे x पावर 4, x की पावर 4 इक्वल टू 47, देन x प्लस 1/x कितना, तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा 47 प्लस 2 का रूट प्लस 2, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7 प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आंसर। एक और देख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस b, देन x माइनस 1/x इक्वल टू a, फाइंड आउट। तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2। आप समझते चलिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वी विल हाईलाइट। ओके, अभी तक का कोई नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, अब एक और देखते हैं, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है। ओके, देन x माइनस 1/x इक्वल टू b फाइंड आउट करना है। तो कैसे, दोनों दो तरीके बताएंगे इसके। ठीक है भाई, एक तो इनका दोनों का वो कर सकते हैं अपन। एक मेथड 1 देखो, इसमें मेथड 1 में क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4। तो रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, अब मेथड सेकंड देखेंगे। मेथड सेकंड में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, ऐसे बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, समझा अच्छा पार्टी, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए जब तक मैं हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि इसी से रिलेटेड, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस 4 दिया है। तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 25 माइनस 4 इक्वल टू रूट 21 आंसर। एक और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/x दिया है, अब यहाँ पे आ गया और यह x प्लस वहाँ माइनस यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ठीक, इक्वल टू b फाइंड आउट करो। तो वही मेथड लगा दो, 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4। तो b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये ओके। अब एक और देखो, x प्लस 1/x ऐसे दिया है a, देन इन्होंने पूछा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, ऐसे दिया है और ये x क्यूब पूछा है, फाइंड आउट करना है इसको। तो ये x क्यूब 1/x क्यूब इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3
इंटू 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ 3ab। ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो देख लो। दूसरा मेथड क्या है, इसको x प्लस 1/x का होल क्यू कर देंगे इक्वल टू a³ हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस 3x इंटू 1/x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू a³। तो ये कितना हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ माइनस 3ab। ओके, ऐसे क्वेश्चन इसका देखता रिलेटेड 1/x इक्वल टू 5। ओके, देन x³ प्लस 1/x5 कितना हो जाएगा, तो ये x³ अपॉन 1 प्लस x³ इक्वल टू 5 का क्यू इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक। तो 125 माइनस ये यहाँ से ये फॉर्मूला ये बना है ना, वही हमने पुट कर दिया पूरा, ठीक है ना। 110 आंसर। अब ये प्लस में चल रहे थे, अब इनकी जगह माइनस आ जाएंगे तो क्या करेंगे। माइनस वाले केस देखो, जैसे x माइनस 1/x इक्वल टू a, देन x³ माइनस 1/x³। अब निकालो, तो x अपॉन 1/x का होल क्यूब इक्वल टू a³। सबका क्यू किया, इसका पूरे का होल क्यू कर दिया, ठीक है। तो ये आया, यहाँ से निकल के फिर हम ये निकाल लेंगे x³ अपॉन x³ माइनस 3 डॉट x डॉट 1/x x माइनस 1/x ओके a³। तो लास्ट में ये आ जाएगा x³ अपॉन x³ इक्वल टू a³ प्लस 3a। प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, a³ प्लस 3a, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है ना। तो अभी इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या आता है, न्यूमेरिकल में आता है x अपॉन x इक्वल टू 5। ओके, देन x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे 5³ प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 125 प्लस 50 इक्वल टू 140 आंसर। ये 1/x की पावर 10 इंटू x37 प्लस 1/x37 एंड ये x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 37 फाइंड आउट। तो इतना दिया है, और जबकि कंडीशन दी है इसकी x प्लस 1/x। एक कंडीशन ये है जिसमें 2 है, एक कंडीशन ये है x प्लस 1/x इक्वल टू -2, और एक कंडीशन ये है x माइनस 1/, ये, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं अपन, इस कंडीशन से लेके चलता है। पहली कंडीशन क्या है, ये दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ओके, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई। ओके, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 1 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक। दैन x की वैल्यू पुट करते हैं, x पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो क्या आ जाएगा x के ऊपर 100 अपॉन 1/x 100, ये किया तो ये आया। फिर x के ऊपर 37 प्लस 1/x के ऊपर 37 इक्वल टू 2 आया। यहाँ x की पावर 100 प्लस 1/37 किया तो ये आया, ये आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी वैल्यूज आती हैं इसकी। दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आता है। दूसरी क्या थी, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 इक्वल टू x² प्लस 1/,
वो सॉरी नॉट 1/2x इक्वल टू ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x+1 इक्वल टू 0 दैन x माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 का होल 100, ओके, +1/-1 का होल 100 इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा, -1 का होल 37 +1/37 इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 100 +1/-1 का होल 37 ये 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरा देखते हैं, तीसरी वाली कंडीशन x इक्वल टू 0 दैन x² -1 का होल स्क्वायर और x² इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू +-1 दैन x इक्वल टू +-1 रखने पर इसको 1 को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 1 +1 इक्वल टू 2, b इक्वल टू आ जाएगा 1 +1 इक्वल टू 2 एंड c जो हो जाएगा 1 +1 इक्वल टू 2, ये आंसर, ओके। दैन x - 1 रखने पर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1 +1 इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 +-1 का होल -2 एंड c इक्वल टू -1 ये 0, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया आपका अलजेब्रा फिनिश, मतलब फैक्टर वाला अलजेब्रा ख़त्म हो गया। अब जो घातांक या करणियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। जैसे कोई घात या पावर दी रहती है, ओके, तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, पावर एंड स्वॉर्ड्स। पावर एंड स्वॉर्ड्स अब होता क्या है पावर एंड स्वॉर्ड्स में, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई एक ये वर्ड है तो इसको अपन बोलते हैं इसकी पावर, इसको बोलते हैं इसका बेस, ओके, ठीक है। अब जैसे ax इक्वल टू b, तो इसको अपन a इक्वल टू v/x भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया इसका ये, ओके। तो b 1/x इक्वल टू ये होता है, ठीक, ये हो गई अपनी घात, वो करनी, सॉरी स्वॉर्ड, ओके। एंड b x इक्वल टू 1/x इक्वल टू b हुआ, तो y/ ऐसे भी हो सकता है, ये x y इक्वल टू b। फॉर एग्जांपल जैसे x टू द पावर 5 इक्वल टू y, देन x इक्वल टू y 1/5 और x इक्वल टू √5y, देन x इक्वल टू a y इक्वल टू b, देन a इक्वल टू v y/x और x/y इक्वल टू √v, ठीक। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेंगे, देन 64 3/2 64 इक्वल टू ये, ठीक। अब एक और क्वेश्चंस, ax प्लस माइनस ay इक्वल टू ax 1 प्लस माइनस ay माइनस x ax माइनस y प्लस माइनस y, ओके, 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4, ओके। कितना हो गया, 2 की पावर x 2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3 2 की पावर x 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 8 प्लस 1/8 अपॉन 16 प्लस 1/16, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 130/257, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है।
अब कुछ स्पेशल केस वाले फार्मूले पढ़ लेते हैं जिसको याद करना है आपको, ठीक है ना। मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, थोड़े बहुत नहीं आएंगे तो उनको याद करते रहना, क्योंकि होता क्या है कि ये फार्मूले डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ना उसको एक तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि एक हो गया ना, जैसे a की पावर 1 बाई एक्स बी टू द पावर वाई, सॉरी नो 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 ऐसा नहीं, बेस अगर सेम है तो जैसे कि ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर जेड, ओके, देन डॉट 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 ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाता है, ठीक है। अब बेस सेम नहीं है, जैसे ए एक्स बी एक्स, ओके, सी एक्स पावर सेम है, तो इनकी कंबाइंड इंटू हो जाएगा बेस का इंटू ओके, इनके ऊपर पावर आ जाएगी, ठीक। अब ए एक्स ये दिया है, ए वाई दिया है, तो ए एक्स अपॉन ए वाई, तो ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई माइनस एक्स, ओके, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई, ये सॉरी ए बी एक्स अपॉन हो जाएगा ए अपॉन बी का होल एक्स, एंड कभी कभी ये देते हैं बेस दिया है, इनके ऊपर ऐसे पावर है तो पावर इंटू हो जाएंगे इनकी, ठीक है ना, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ए एक्स वाई ऐसे दिया है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले एक्स की पावर वाई सॉल्व होगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। एग्जांपल 2 टू दी पावर ये, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक। बट यही अगर ऐसे है 2 की पावर 3 का होल ये, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू ये आंसर होगा, ठीक। ऐसे ही 2 की पावर 3 टू दी पावर 2, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा, आंसर इसका 512 आएगा, ओके। ऐसे अब एक और फॉर्मूला देखो, एक और फॉर्मूला क्या बोलता है, एक और फॉर्मूला ये बोलता है दादा कि अगर क्या दिया है, रूट में ए एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए 1 अपॉन बाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया, ये हो गया, रूट में ए एक्स ये हो गया, ए 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस वाई इक्वल टू ए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ठीक। ऐसे ही एक और फॉर्मूला देखो, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी रूट सी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स रूट ए बी टू सी, ओके। ऐसे ही ये अगर ऐसे दिया डिवाइड में, तो एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन बी दिया है, तो इनका होल रूट लग जाएगा, ये ए अपॉन बी इंटू एक्स ऐसे हो जाएगा, ठीक। और ए एक्स ये दिया है, तो ए की पावर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और वाई अपॉन एक्स इंटू ये हो जाएगा, ठीक। समझ में आई कुछ बात? अगर जैसे ए की पावर 1 है, तो जैसे ए की पावर 1 है तो ए हो जाएगा, ठीक। अगर 1 की पावर x है तो 1 हो जाएगा, ऐसे ए की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा।
और 1 की पावर अगर 0 है तो ये इनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इनडेफिनिट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं एक और फार्मूला, जैसे बी ए होल एक्स दिया है तो ए एक्स वाई, ओके, ये बाई है, सॉरी नॉट बी, तो ये बाई अपॉन एक्स इंटू ये हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे दिया है एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, तो एक्स रूट ए की पावर एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इक्वल टू ए। ये एक्स रूट वाली है, ये ऐसे है, बड़ी लिख गई थोड़ी सी, ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, अगर n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, ओके, और 2n इवन नंबर है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, तो ये 2n माइनस बी 2n के जो फैक्टर होंगे वो a प्लस बी और a माइनस बी होंगे, ठीक। और ये 2n प्लस 1 अपॉन बी 2n प्लस 1, इसके जो ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ठीक। और अगर a की पावर 2n प्लस 1 प्लस बी 2n प्लस 1 ये है, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ये आप दिमाग में बिठा लें, ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सवाल सॉल्व होंगे इससे, काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी चुटकियों में। अब जैसे एग्जांपल, इन्हीं का एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे दिया है एग्जांपल 7, ये ऑलवेज डिविजिबल, ये ऑड है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, ठीक है, ये 13 से डिविजिबल होगा। अब एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68, then what is the remainder, then what is the remainder, तो 67 की पावर 67 प्लस 67 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 67, ये 67 प्लस 1 की पावर 67, ओके ओके, यहाँ से अपन 66 बार निकाल लेंगे, तो कितना, अगर शेषफल कितना बचेगा, फिर इसका जो भी इसका रिमाइंडर है वो 66 बचेगा, 66 आंसर हो जाएगा। ये डिविजिबल है पूरा 67 प्लस 1, ठीक है, तो 66 इसका रिमाइंडर बचेगा। ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन था। ऐसे 123 की पावर 123 दिया है, एंड 123 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 124 देने पर इसका कितना, तो सिंपल है, इससे एक कम बचेगा, 122 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट लिखो, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, a टू द पावर 2n, ठीक है, तो a माइनस 1 से डिवाइड करें इसको, a की पावर 2n को a माइनस 1 से डिवाइड करें, और डिवाइड बाई a प्लस 1, तो इनके जो रिमाइंडर आएंगे वो दोनों के 1 और 1 आएंगे, ये याद कर लो, ठीक है ना।
अभी इसका न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि ये 17 पावर 200 में 16 का डिवाइड करता है, 16 का डिवाइड करता है, डिवाइड बाय 16, तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 18 से करते हैं तो भी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1, जो a प्लस 1 a माइनस 1, ये a है, यहाँ a प्लस 1 और a माइनस 1, इन दोनों से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट लिखो, जैसे a टू द पावर 2n प्लस 1 है। ठीक है, इसमें अगर a माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, a प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा a। इसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई, ये ऑड पावर वाला है, इसमें सिचुएशन चेंज हो गई, जब प्लस होगा तो वही आएगा रिमाइंडर जो a है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखें 17 की पावर 99 तो अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 17। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, a की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 ये है, और डिवाइड बाई a माइनस 1, इसको 2n प्लस 1 माइनस a को अगर a प्लस 1 से डिवाइड करें, ये मतलब ये a टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 है, वो a माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, a की पावर 2n प्लस 1 है माइनस a, ये a प्लस 1 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल है इसका, जैसे 17 की पावर 201 माइनस 1, ये किस से डिवाइड होगा, इसको अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये 16 से डिवाइड होगा। ओके, अगर इसी को अगर हम ये बोल दें 17 की पावर 201 प्लस माइनस 17, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 18 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, उसका फिर क्या बोलता है, ये a टू द पावर 2n माइनस 1, ये a इंटू a माइनस 1 a प्लस 1 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, ये इससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 17 की पावर 200 माइनस 1, तो ये a मतलब पहले a माइनस 1 मतलब 16, 17 माइनस 1 16, ये खुद a 17, ये a प्लस 1 18, इन तीनों से ये डिवाइड होगा। ठीक, ओके। अब 10 टू द पावर 3 माइनस 10, ये कैसे डिवाइड होगा, ये 9 10 और 11 से डिवाइड होगा। 12 की पावर 5 इक्वल टू 12, किससे डिवाइड होगा, 11 12 13 से डिवाइड होगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेय अपरमेय संख्या, परमेय अपरमेय संख्या है। ओके, P अपॉन ए क्यू एक रेशनल नंबर है, कब, when q not equal to 0। ओके, जैसे रूट 2 इक्वल टू होता है 14
142 √3 होता है 1.732। पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, वाइल इसकी जो वैल्यू है 22/7 वो एक रेशनल नंबर। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके तो और बेहतर से समझ में आएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि 1/a इक्वल टू 1/a को हम अगर रेशनल बनाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये। ओके, इसी तरीके से अगर कोई एक और है, जैसे a रूट में a प्लस रूट b है, तो इसको बनाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट का वो हो जाएगा, ऊपर नीचे इसका कॉन्जुगेट पता है क्या होता है, जैसे रूट a प्लस रूट b है तो उसको माइनस रूट a माइनस रूट b इसका कॉन्जुगेट होगा, तो रूट a प्लस रूट b, ठीक है, इसका हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, तो रूट a माइनस रूट b, ओके, तो a माइनस b, तो 1/√a माइनस रूट b इक्वल टू ये होता है रूट a प्लस रूट b। ओके, यहाँ हो जाएगा रूट a माइनस रूट b, यहाँ हो जाएगा रूट a प्लस रूट b, ओके, इसका हो जाएगा रूट a प्लस रूट b, a माइनस b। इसी प्रकार रूट a प्लस रूट b, यहाँ रूट a माइनस रूट b, तो ये कितना हो जाएगा रूट a प्लस रूट b, यहाँ रूट a प्लस रूट b, यहाँ रूट a माइनस रूट b, यहाँ रूट a प्लस रूट b। ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस b। ओके, तो ऐसे ये सॉल्व होते रहते हैं कॉन्जुगेट वाले सिस्टम में। ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जैसे कोई एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है क्या, इसका क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट आता है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर 3 आ जाए, स्क्वायर रूट आता है वो 2 से होता है, ये क्यूब रूट है। फिर ये हो गया, ये ए बी, बताओ इसका a प्लस बी कितना होगा, इसका ये होगा, इसका ये, ठीक है, 1/√a क्यूब प्लस रूट b का होल क्यूब ए बी का होल क्यूब, ओके, रूट a क्यूब प्लस b क्यूब ए बी, ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन रूट a क्यूब प्लस रूट b, a क्यूब प्लस रूट b क्यूब अपॉन ये हो गया। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस b, ओके, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये ए माइनस बी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ओके, रूट ए रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ओके। यहाँ ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो गया। तो ये रूट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो मैं लिखे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है ना। किसी भी रूट का कॉन्जुगेट बनाते हैं तो मैंने आपको बता दिया, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है, ठीक। अब मैं ये बात क्या कर रहा हूँ, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे रूट ए प्लस रूट बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा पता है? रूट ए माइनस रूट बी, ये इसका कॉन्जुगेट होता है। और ये यूज किया जाता है जब इसको हमको इसका रूट खोलना है तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर नीचे, जैसे ये नीचे दिया है तो, ठीक है। हिंदी में इसको संयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें रूट 7 प्लस 2 12 दिया है, तो इसको कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, ये डायरेक्ट फार्मूला पुटअप किया इसका, तो 7 2 रूट 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 18 प्लस रूट 80, ये रूट 90 प्लस रूट 81 इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 प्लस रूट 5 इक्वल टू 2 रूट 5, ओके। यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 5, ओके, ये दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 5/2 प्लस 2 रूट 1/2 प्लस 5/2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस रूट 5/2 फिर कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 2.5, ओके। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा और बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है ना, ओके। कि थोड़ा इसमें ही ख़त्म कर दूँ मैं। चलो इसमें ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पेपर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पेपर लगा लूँ मैं, तब तक आप वेट करो। चलो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो रेशियो होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात, ओके। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ए और बी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ठीक है ना, ये ए माइनस बी, और इसका ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक। और इसमें अगर एक केस देखो, इसमें एक केस ये होता है, यदि इफ़ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी, देन ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और, ए प्लस बी अपॉन बी ए माइनस बी ऐसे है, तो सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा, ठीक।
एक और दिया है, जैसे a अपॉन बी हो गया तो c अपॉन डी अपॉन सी माइनस डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c अपॉन डी। ओके, एंड इक्वेशन, क्या इक्वेशन है? अब इक्वेशन के ऊपर अब बात करेंगे। ये तो हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन का रेशियो, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है ये। और अब इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना, जिनको एक्स वाई की वैल्यू दी जाए फिर उसको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, फैक्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होता है? समीकरण जो कि सिंगल पावर के होते हैं उनको रेखीय समीकरण बोलते हैं। रेखीय समीकरण जिसमें क्या होता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ ए वन एक्स बी वन एक्स, एक समीकरण है, ठीक है ना। ये समीकरण है एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। जैसे अब मान लो ए वन एक्स बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन बोला जाता है एक्चुअली में, क्योंकि ये जो सिंगल बिना पावर के ये इक्वेशन आते हैं वो लाइन के फॉर्म में आते हैं। तो ए टू एक्स प्लस बी टू एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों एक लाइन के इक्वेशन है, ठीक है। अब इनसे हम एक लाइन की बारे में क्या जानकारी निकाल सकते हैं? जैसे कंडीशन बनती है, अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 कर दें तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है ना। लाइन ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापी। ओके, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये कट करेंगे वो कहाँ पे होंगे? इन्फिनिटी। ओके, और इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर इसकी एक और कंडीशन बनती है, जैसे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन विल पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होंगी ईच अदर, ये पैरेलल होंगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होगा, तो कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। नो इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन। ओके, अब एक और कंडीशन बनती है, जैसे कंडीशन क्या बनती है, जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये ना तो पैरेलल है ना ओवरलैप्ड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक किसी निश्चित पॉइंट पर, जैसे x या y पर कहीं कट करेंगी। और इसका जो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और जब कोई रेखाएं परपेंडिकुलर हों, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन क्या बनेगी? तो ये बनेगी भाई साहब a1 अपॉन a2 इक्वल टू माइनस b1 अपॉन b2, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2, ओके, इक्वल टू 0, ये वाली परपेंडिकुलर
and line cut each other on 90 degree. ओके, जैसे कि एग्जांपल 3x + 4y + 15 = 0, 12x - 9y + 7 = 0. देन इससे देखेंगे तो a1 a2 कितना आ जाएगा 3 × 12 = 36. यहाँ b1 b2 कितना आ जाएगा +4 × -90 माइनस के 36 और 36 - 36 = 0. तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है a1 a2 + b1 b2 = 0. तो एक दूसरे को कट करेंगे ऑन 90 डिग्री. इंटरसेक्ट ईच अदर विथ 90 डिग्री एंगल. ओके, अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात वाला इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? ये होता है जैसे ax² + bx + c = 0 दिया है. ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक, इसमें जो पावर होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इसमें फैक्टर होता है जिससे x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं. जैसे एग्जांपल के लिए x² 5x + 6 = 0. अब इसको फैक्टर कर दो, कितना हो जाएगा x² 3x - 2x + 6 = 0. ऐसे सॉल्व किया होगा छोटे में, बचपन में ऐसे सॉल्व किया होगा ना. 2x - 3 = 0. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा x - 2 x - 3 ओके = 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x = आ गया 2 3. ऐसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ठीक है, इसका एक डिस्क्रिमिनेटर होता है जिसको विभक्तिकर बोलते हैं हिंदी में, d = b² 4ac. ठीक है ना, ये याद रखो. ओके, और इसके जो वैल्यूज़ आती हैं जैसे कि α/β कितना होता है b = ±d/2a. ठीक है, इसको b ± ऐसे भी लिख सकते हैं 4ac b² 4ac ओके /2a. ऐसे ये ख़त्म हो जाता है. अब हम नेचर ऑफ इसके रूट्स देखते हैं. मतलब इसके अगर रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स से इस इक्वेशंस की हम काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं. रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स. मूलों की प्रकृति. पहला, when d = 0 और b² - 4ac = 0. ठीक है, then b² = 4ac. then रूट्स क्या होंगे? then रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे एंड इक्वल होंगे. ठीक है ना, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ रूट्स
अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ये होगी, ठीक। ओके, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा व्हेन d ग्रेटर देन 0 एक कंप्लीट नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट की स्क्वायर है, देन रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे, इनइक्वल होंगे, बस इनइक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, जब d लेस देन d ये है एंड एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तब रियल होंगे, इरेशनल होंगे, इनइक्वल होंगे। ओके, ये हो गया। अब d, अब एक सिचुएशन ये आती है जैसे d लेस देन 0 है, मतलब d नेगेटिव है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे और ये इनइक्वल होंगे, असमान होंगे। एंड मूलों का जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं अपन, b अपॉन a, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे b अपॉन a, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन a, यहाँ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, बोथ आर रूट्स हैं, ये किसके रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये ऐसे पुट होता है, ठीक है ना। ये ऐसे इक्वेशन बनता है जब रूट्स हैं ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हो जाता है। अब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू, जैसे कोई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एग्जांपल है। मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3/4, पूर्ण वर्ग का न्यूनतम मान 0, ठीक है ना। हो गया, तो एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो इसकी जगह 0 रखेंगे, प्लस 3/4 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4 आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ। कोई क्वेश्चन दिया है जैसे √2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, या एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टू 0, या एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू -1 2। तो रूट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। ओके, अतः एक्स इक्वल टू 2 ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ओके, अगर यहाँ पे माइनस दिया जाएगा तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना।
इसके ऊपर विशेष मैं शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें देखना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। थैंक यू गाइस, ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहें टूली प्रेप के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। आगे और लेक्चर आने वाले हैं, बस आप हिम्मत ना हारें, ठीक है ना। चलते हैं, बाय।